16-17 में जब मैं अपने गांव गया तो मुझे लगा कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए। अब हिमाचल में रह के हम लोग यहाँ ट्रेनिंग्स दे रहे थे फार्मर्स को, काफ़ी लोग फार्मर मोटिवेट भी हो रहे थे, इंस्पायर हो रहे थे हमारे काम से, और वो काम उन्होंने शुरू कर दिए थे करने। तो जब मैं अपने गांव गया तो गांव में लगा कि यार यहाँ पोटेंशियल है, थोड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तो क्यों ना यहाँ पर काम शुरू किया जाए। तो मेरे साथ मेरे जो बड़े भाई हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी, जो दिल्ली में थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार गांव में जाके मीटिंग करते हैं फार्मर्स के साथ। तो हमने फार्मर्स के साथ मीटिंग की, और सारे फार्मर्स तो क्या थे, मतलब पूरे गांव वालों को बुला के इकट्ठे शाम को बिठाया उनको, और उनको कहा कि क्या पॉसिबल है, क्या संभावना है कि हम लोग यहाँ पर सेब की खेती करें। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक भी आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया। सब ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो संभव ही नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ पानी नहीं है, और यहाँ काम करने वाले कोई लोग नहीं हैं। तो लेकिन मैंने तो ठाना था कि काम शुरू करना है, और मैंने जैसे कैसे कुछ लोगों को, 5-7 लोगों को कन्विंस किया कि मैं 2017 की मैं आपके लिए कुछ प्लांट्स लाऊंगा। तो वही एक जो जिस तरीके से मैंने यहाँ हिमाचल में शुरुआत की थी, वही शुरुआत वहाँ भी की, और वहाँ भी फेल हुआ। फेल इन द सेंस कि मैं 70-80 प्लांट्स ले गया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कुछ लोगों को उनके नाम लिखे कि भाई ये लो 10 पौधे आप ले जाओ, 4 आप ले जाओ, 5 आप ले जाओ, 7 आप, कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। लेकिन अल्टीमेटली वो इतनी केयर नहीं करते, क्योंकि उनको एक तो सेब के पौधे की वैल्यू नहीं मालूम थी। जो हमारे सेब थे, हमारे सेब के पौधे थे जो, तो वैल्यू पता नहीं होने की वजह से वो उसको जिन लोगों ने अपनी फील्ड में लगाए थे, तो बिल्कुल जो उनकी बिल्कुल बेकार की जो कॉर्नर्स थे वहाँ उन्होंने लगा दिए थे कि हमारे कम से कम फसल बर्बाद नहीं होगी। फसल कौन सी? कोदा, झंगोरा, या जो अच्छी ज़मीनें हमारे गांव में हैं वो ज़मीनें थी अपने जहाँ पर वो लहसुन, प्याज और वो सगोड़ा जिसको बोलते हैं। तो एक बार मैं पौधे ले गया था, लगभग 40 पौधे, जो मैं चाहता था कि मेरे भाई, जो मेरे कज़न है, मैं इनके खेत में लगाऊं। लेकिन उनके वहाँ से भी इनकार हो गई कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं लगाना, हमारे तो खेत बर्बाद हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमने शुरुआत की, तो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। मैंने तय किया कि 2018 में हम लोग जाएंगे और पौधे लगाएंगे, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम प्रोजेक्टर भी ले गए। तो हम लोग क्या करते थे, दिन दिन में हमने खेत में काम करने शुरू किए, झाड़ी काटनी शुरू की, खेत बनाने शुरू किए, और शाम को 7-8 बजे हम लोग अपना प्रोजेक्टर लेके पंचायत घर के आसपास उनको गढ़वाली मूवी दिखाते थे, गढ़वाली गाने या नाचना या जो कुछ भी करना हो। और साथ साथ में हमें आधा टाइम हम लोग इंस्पिरेशनल वीडियो चलाते थे कि देखो लोगों ने कैसे सफलता प्राप्त की है। तो उसको देख के जो बच्चे थे या जो महिलाएं थी, ज़्यादातर महिलाएं थी गांव में, तो वो लोग ज़रूर प्रेरित हुए कि हाँ यार ये तो ठीक है। पूरे दिन में हमने जो भी काम करना उसकी वीडियोस हमने बनानी, फ़ोटोग्राफ उनके बनाने, लोगों के काम करते हुए शाम को वो दिखाना। तो एक किस्म का एंटरटेनमेंट भी उनका साथ साथ में हो रहा था। तो 2018 में हमने जो पौधे लगाए थे वो यहाँ मैं अपने फार्म से उखाड़ के ले गया था। रजनी से मैंने रिक्वेस्ट की कि रजनी हमें थोड़ा 2-3 साल के पुराने पौधे दो, अपने खेत से उखाड़ के, अपने बगीचे से उखाड़ के, ताकि अगर ये पौधे हमारे गांव में लगे तो सेम ईयर इसमें फ्रूट आ जाए। और हुआ भी वही, जैसे ही पौधे गए वैसे ही सेम ईयर फ्रूट लग गया, और फल लगते ही लोग और ज़्यादा इंस्पायर हो गए। अब क्योंकि हमें सफलता का थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग गया था कि सेब हो रहा है, तो ये बात आसपास के गांव में भी फैलनी शुरू हुई, और पहुंचते पहुंचते डीएम पौड़ी के कानों में भी ये खबर चली गई, धीराज गर्ब्याल। और जैसे ही उनको खबर मिली, और मेरे एक मित्र है, हम दोनों के एक कॉमन फ्रेंड है जो उनके संपर्क में आए, प्रशांत जी ने भी उनको मेरा नंबर शेयर किया कि भाई ये विक्रम रावत हैं, हिमाचल में रहते हैं, यहीं आसपास के कहीं के रहने वाले हैं, तो आप इनसे। तो मुझे प्रशांत का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि डीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं।
तो पहली बार तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया इस बात को कि आईएएस है, चलो बात कर रहे हैं, अब 2 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन उनके लगातार हर हफ्ते मुझे फ़ोन आने शुरू हुए कि विक्रम जी आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो। तो फाइनली फिर हमने मई में प्लान कर दिया, मई जून में, कि स्पेशली हिमाचल से कि हम डीएम साहब से मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि कैसे पॉसिबल है, हम कैसे कर पाएंगे इसको, और साथ में अपना गांव भी विज़िट कर लेंगे। तो मैं जब अपने डीएम साहब से मिला, उन्होंने बहुत उत्साह था उनके मन में कि भी हमने कुछ करना है यहाँ सेबों को लेकर, जो भी फसल, मतलब वो बहुत सारे काम कर रहे थे। तो जब मैंने उनकी पूरी मुझे पता चला कि वो पॉली हाउसेस बहुत सारे लगवा रहे हैं, मुझे पता चला कि वो मछली पालन में भी काम कर रहे हैं, मशरूम में भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ में काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि शायद एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास पावर भी है, तो हम लोग मिलजुल के कुछ काम कर सकते हैं। तो हम लोग बैठे आपस में और हमने डिस्कस किया और एक स्ट्रेटजी प्लान की हमने। तो वो स्ट्रेटजी ये थी कि सबसे पहले तो गढ़वाल के, पौड़ी गढ़वाल के, क्योंकि पौड़ी के डीएम थे, कि पौड़ी गढ़वाल से कुछ फार्मर्स को का एक्सपोजर विज़िट हमारे फार्म में लगाया जाए जुलाई के महीने, क्योंकि जुलाई में फ्रूट होता है, फल होता है, और जब फल होता है यहाँ पर तो उसको देख के लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, फल को देख के। तो ये प्लान हो गया। तो पहली स्ट्रेटजी का हमारा ये था कि सबसे पहले हम लोग वहाँ के फार्मर्स को यहाँ लाएंगे, और यहाँ ला के उनका एक एक्सपोजर विज़िट होगा, एक बेसिक ट्रेनिंग उनको देंगे सेब के बारे में। सेकंड स्ट्रेटजी हमारा पॉइंट था कि जैसे ही वो एक्सपोजर के ख़त्म होते हैं अगस्त में, तो अगस्त या सितंबर ऑनवर्ड हम लोग हर ब्लॉक में, पौड़ी में जाके लोगों को छोटे छोटे ट्रेनिंग्स देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। तो ट्रेनिंग सेब के बारे में तो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन वो हमारे मोटिवेशनल स्पीचेस होती थी, हमारे मोटिवेशनल वीडियोस होते थे, उनको सेब की फ़ोटोग्राफ दिखाते थे जिसको देख देख के बहुत खुश होते थे। और हमारा एक मकसद था कि हर जहाँ भी हमारी गैदरिंग हो रही है, 100 से 200 आदमियों की लगभग गैदरिंग होती थी, हमें 1-2 कोई डेडिकेटेड आदमी मिल जाएं करने के लिए, और हम उन लोगों के मॉडल फार्म बनाएं। ये प्रयोग भी हमारा सफल रहा। और तीसरा जो था वो ये था कि सरकारी कोई ज़मीन जो उद्यान विभाग की है, उनकी ज़मीन लेकर वहाँ पर हम एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, एक डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड बनाएं, और लोगों को वहाँ ऐसा बनाएं कि लोग वहाँ से प्रेरित होकर अपने अपने गांव में सेब की खेती शुरू करें। तो ये तीनों स्टेप बाय स्टेप हम लोग बिल्कुल चल रहे थे अपने टाइमलाइन के हिसाब से। और इसमें जो पहले 2 थे वो तो बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जो सबसे तीसरा था कि एक सरकारी ज़मीन को ढूंढना और वहाँ पर काम करना। तो वहाँ जो उद्यान विभाग के डीएचओ थे नरेंद्र कुमार जी, वो बिल्कुल मेरे साथ रहे और वो जगह जगह मुझे ज़मीनें दिखाते रहे। मैं किसी ऐसी ज़मीन को देखना चाहता था जहाँ कोई भी पुराना कभी सेब का पौधा ना हो, कोई ऐसे पौधे ना हो कि जिसको हम रिमूव करें तो विभाग को दिक्कत हो। तो हम ऐसा चाह रहे थे कि हमें कोई बंजर ज़मीन मिले जहाँ पर जो सरकार ने, सरकारी विभाग ने जो छोड़ दी गई। तो इसी तलाश में जब हम घूमते घूमते हम पहुँचे पटेलिया, धूमाकोट के पास एक पटेलिया जगह है, पौड़ी गढ़वाल का बिल्कुल एक बॉर्डर एरिया है ये। तो पटेलिया मिली, तो पटेलिया में हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी फल का पौधा नहीं है, बिल्कुल ज़मीन बंजर है। हालांकि बहुत टफ़ थी क्योंकि साउथ फेस था, हाइट ठीक थी उसकी, लगभग 6500 के आसपास। पानी की दिक्कत थी, बिजली नहीं थी वहाँ पर। तो वो सब तय करने के बाद हमने सोचा कि इसी में काम शुरू किया जाए। तो सितंबर के बाद हम लोग सितंबर में गए और उसके बाद हमने वहाँ की प्लानिंग शुरू की। अपने 2 जो हमारे टीम के मेंबर थे, विकास और दीक्षा, उन दोनों को वहाँ पर स्टेशन किया कि अब आप लोग पूरा इसका एक लेआउट डिज़ाइन तैयार करेंगे, इसका मैप बनाएंगे कि हमने जो कंटूरिंग करनी है, हमने जो खेत बनाने हैं वो कैसे कैसे करने हैं। और फिर जेसीबी आएगी, तो जेसीबी की जिम्मेवारी हमने दीपक पोखरियाल जी को दी। और उन सब के करते करते धूमाकोट में हमें राजू पटवाल जी मिल गए, जिनकी मदद से हम ये सारा बगीचा वहाँ का बना पाए। तो
जब ये साथ साथ हमारा काम चल रहा था तो मैं बिज़ी रहा अपने गांव में, क्योंकि हमें तो अपने गांव को, जिस मकसद को लेके मैं अपने गांव गया था वापस, तो मुझे तो वो तैयार करना था। तो गांव में भी कुछ लोगों से मिलके अपने एक भाई को कन्विंस किया कि वो जो हिमाचल में किसी छोटे से जॉब कर रहा था, तो उसको कन्विंस किया कि तू यार अब वापस जा, गांव जा, और गांव में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारे लिए एक बगीचा बनाते हैं, तुम्हारे वहाँ रहने के लिए उसी बगीचे में जो गांव से हटकर है थोड़ा सा, क्योंकि वहीं पर एक मकान भी बनाएंगे, एक पानी का टैंक हो जाएगा, एक तुम्हारा पूरी फैसिलिटी मैं क्रिएट करके दूंगा वहाँ पर, चाहे वो उसके लिए कुछ सरकार से मदद लेनी पड़े या अपनी जेब से डालना पड़े, या अपने जो मेरे कज़न्स दूसरे जो बाहर रहते हैं जो चाहते थे कि हम गढ़वाल में अपने गांव के लिए कुछ काम करें, या उनको बोल के कुछ उनसे मदद लें, तो वो उसको उस चीज़ की गारंटी उसको मैंने दी। तो इस तरीके से हमारा कलोन में जो था वो तैयार हुआ। और कलोन में हमारे साथ जो 2 आदमी साथ थे, एक आशीष और एक नचिकेत, हम लोग एक्चुअली ग्राम दिशा ट्रस्ट में इकट्ठे काम कर रहे थे, तो ये लोग भी हमारे साथ गए और हमने अपने गांव में जो बगीचा इस्टेब्लिश किया, वो इस साल भी, वो हर साल लगभग उसमें 2-3 साल से फल आ रहे हैं, और वो 150-200 रुपये किलो के आसपास लोकल गांव में ही सेब बेच देते हैं। लेकिन इस पूरे, जब हम अपने गांव को डेवलप कर रहे थे, तो आसपास के जो हमने ट्रेनिंग्स की थी, उसमें से हमारे बिल्कुल गांव के आसपास एक खिरसू जगह है, एक वहाँ पर, और एक सिरोली जगह है, सविता, और एक अर्जुन पवार जी, तो दोनों भी अपने अपने बगीचे लगा रहे थे। तो हमारे पास सिर्फ एक बगीचा नहीं था, हम 4 बगीचों को एट अ टाइम डेवलप कर रहे थे। और जैसे जैसे इनका 2-4-5 महीने का टाइम हुआ, तो अपना बीरो खाल से, बैजरों से, वहाँ से भी कुछ फार्मर हमारे साथ जुड़ने लगे। तो हमारा विज़िट ये होता था कि पूरा राउंड लगा के फिर सबके खेतों से होते हुए, गुज़रते हुए, उनको गाइड करते हुए, उनको समझाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। तो इस साल सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए हैं। उसका कारण था कि सविता ने भी जो प्लांटेशन की वो 2020 में की थी, और 2020 में अप्रैल के बाद इस साल उन्होंने 1 लाख रुपए के सेब निकाले हैं। तो अर्जुन पवार जी थे, तो वो भी खुश थे कि मेरे भी 70-80 हज़ार रुपये के सेब इस साल वो बेच पाए हैं। तो ये छोटी छोटी सफलताएं हैं जो शायद मुझे ज़्यादा खुशी देती हैं। अच्छा लगता है जब मैं उनके पास जाता हूँ और वो बड़े खुश होकर बताते कि हमने तो इस साल ऐसे बेच दिए, ऐसे सेब बेच दिए। तो वो भी एक लर्निंग उनका प्रोसेस चल रहा है और सीख रहे हैं, और काफ़ी कुछ सीख गए हैं। तो अब हमें जो काम करना है उत्तराखंड में उन फार्मर्स के साथ, वो पोस्ट हार्वेस्ट कि तोड़ने के बाद वो कैसे उसकी पैकेजिंग करें और कैसे उसकी मार्केटिंग करें। हालांकि मार्केट तो उन्होंने अपने अपने लेवल में बहुत अच्छी की है, लेकिन वो अभी छोटा स्केल है। छोटे स्केल में मार्केट हो जाती है। जब आपके पास ज़्यादा क्रॉप होती है तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं मार्केट करने के लिए। तो इस तरीके से अपना ये चल रहा है।